अरे लावण्या, यक्षा की बर्थडे पार्टी तो खत्म हो गई है, अभी हमें वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। क्यों मामी जी? अचानक आपके आ जाने से मैं थोड़ा सुकून से जी रही थी। आप कुछ दिन और रुक जाइए ना मामी जी। अब तो हम इस घर को छोड़कर यक्षा महल में रहने वाले हैं। अब तो उस यक्षा के भरोसे ही हमें अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कभी उसे गुस्सा आया तो घर से ही ना निकाल दे। आप कुछ दिन और रुक जाती तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती। लेकिन मेरा परिवार भी है ना लावण्या। क्या बात कर रही हैं मामी जी? वरुण और वर्षा भी तो यक्षा महल में ही रहने वाले हैं। आप भी मेरे साथ यहीं पे रह जाइए ना। मामा जी को दिल्ली और चेन्नई आते जाते रहने दीजिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं। क्या हुआ संध्या, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? दीदी, मैं बैंगलोर वापस जाना चाहती हूँ। चेन्नई मुझे रास नहीं आ रहा। अचानक तुझे क्या हो गया? पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन मैं बैंगलोर जाकर कोई नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। तू इतना क्यों मायूस हो रही है? हाँ, मैं भी तुमसे पूछने वाली थी, तुम यक्षा के बर्थडे वाले दिन अंदर रोते हुए क्यों भाग गई? बात क्या है? यक्षा राक्षसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, उस दिन पार्टी में जो आया था ना अरविंद, उसने मुझे एक गुलाब दिया था जो मैंने अपने बालों में लगाया था। बस वही नहीं, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया भी, लेकिन यक्षा ने ये ध्यान दिया और मुझे उससे बात नहीं करने दी। उस बुढ़िया से कुछ कहकर अरविंद के साथ उसकी आरती भी उतरवा दी। दीदी, अरविंद को मैं पसंद हूँ और मुझे भी अरविंद पसंद है, लेकिन यक्षा को हमारा ये मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। छोड़ दे उसको नालायक, चुपचाप अशोक से शादी करके यहाँ सेटल हो जा। मेरी बात सुन संध्या, अरविंद एक साधारण से कंपनी में काम करता है। अशोक को देख ले, उसके पास कितना पैसा है मालूम है? ऊपर से एक क्लब भी चलाता है वो, और भी बहुत कमा रहा है। हाँ। अरे अरविंद जितना अट्रैक्ट करता है उतना अशोक करता है क्या? अट्रैक्ट मतलब किसे चाहिए अट्रैक्शन? तुम्हारे जीजू से क्या मैंने अट्रैक्ट होकर शादी की थी क्योंकि मैं जो भी कहती थी वो चुपचाप मान लेते थे। दीदी, मैंने कह दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो अरविंद से ही शादी करूंगी। तुम अरविंद के साथ शादी करना चाहती हो ना? मैं करवाती हूँ। सच कह रही हैं आंटी? शादी करना बड़ी बात नहीं है संध्या, पर यक्षा को ठेस पहुंचाना है। अरविंद को कहीं वो चाहती भी हो तो उस प्रेम को तुम्हें तोड़ना है। इसलिए कह रही हूँ कि अरविंद को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, तभी ही उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ये क्या मामी, मैं इसे अशोक से शादी करने के लिए मना रही हूँ और आप है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जैसी चाहिए, या फिर यक्षा को हारते हुए देखना चाहती हो? ये बताओ मुझे। यक्षा को हटाना है तो फिर आओ अपने लक्ष्य पे हम एकजुट हो जाए। आज से यक्षा का विरोध करना ही हमारा एकजुट लक्ष्य है। शुरुआत में ही हमारा संगठन मेगा संगठन है। हम मेगा होकर कोई काम के नहीं है। उस यक्षा के संग उस महाकाली का साथ है, ये मत भूलिएगा। तुम उस बुढ़िया की बात कर रही हो? उसको भी हम देख लेंगे। मामा जी तो दिल्ली में बड़े ऑफिसर हैं, उन्हें कहिए कि अपना पावर यूज करे और उस बुढ़िया को जेल भेजे। हाँ आंटी, उसे देखने से लगता है कोई तंत्र मंत्र करना जानती है। मैं नहीं डरती किसी से, मैंने कई मंत्रवादी देखे हैं। जल्दी ही यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी अशोक और सुभाष के नाम हो जाएगी। लावण्या को बहुत जल्दी ही यक्षा महल मिल जाएगा और संध्या, तुम्हें अरविंद मिलेगा। वर्षा, तुम भी एक दिन बड़ी हीरोइन बन जाओगी। हेलो बॉस, अरविंद आ गया है। हाय। हेलो अरविंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो।
खोलो ना, पर क्यों? पहले मुंह तो खोलो। पर क्यों? अरे मुंह खोलो अरविंद। ये कैसे हुआ अरविंद? 5 करोड़ का प्रोजेक्ट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो गया? मुझे तो पहले से ही पता था बॉस, अरविंद बहुत ही लकी है। शंख को शूट करेगा तो व्हाइट ही रहेगा बॉस। क्या कह रही हो? या तो हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो। तुम दोनों में बात करके सबको उलझा देती हो। शंख आपको नहीं पता है बॉस? भगवान कृष्णा युद्ध में जो बजाया करते थे। ओ शंख। बॉस, मैं इतनी मेहनत करके किसी तरह प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ और ये शंख बजाने की बात अरे कर रही नहीं, है। अच्छा बस करो अब। ये प्रोजेक्ट पूरा होने तक हिंदी में बात ही नहीं करनी है। दिस इज माई ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं बॉस? मैं प्रोटेस्ट करूंगी चौपाटी पे जाके। अरे ये कहना क्या चाहती है? सर, ये कह रही है आप इसे नहीं रोक सकते, वरना ये चौपाटी पे प्रोटेस्ट करेगी। ओ, इसीलिए चौपाटी जाने वाली हो? अरे सोफिया, तुम चाहे कैसी भी बात करो, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए चौपाटी मत जाना। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। अब किसी को काम पे रखने से पहले पता करूंगा कि उसे अच्छी हिंदी आती है कि नहीं आती है। ओह, अरे आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई सर। यक्षा कंपनी का प्रोजेक्ट ना बहुत बड़ा है और उसमें मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा। वैसे यक्षा की मदर ने एक लड़की दी है जो असिस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन पता नहीं मैं उससे काम करवा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर आपको असिस्टेंट देते तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। इतनी सी बात है, चिंता मत करो, मैं तुरंत एक लड़की अपॉइंट करता हूँ। Why not me? मेरी हिंदी अच्छी है बॉस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी लड़की अपॉइंट करूंगा जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, जो अरविंद को असिस्ट कर सके। सर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। आई शुड गिव इट माई बेस्ट सर। तुम परेशान मत हो अरविंद, आज ही असिस्टेंट के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन देता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी कार चाहिए? ले जाओ। नहीं सर, मेरी भाई काफी है। गुड बॉय। सोफिया, सबको मिठाई खिला दो। हाँ? बस 2 दिन में ही बॉस कितने बदल गए हैं ना। कहाँ कंपनी बंद करने वाले थे और अब देखो मिठाई खिला रहे हैं। वो बेचारे कितने परेशान थे सोफिया, उन्हें खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा समझ लो कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए? तुम्हें टर्निंग पॉइंट चाहिए था ना, वो देखो आ गई। आओ बैठो यक्षा। नो थैंक्स। यहाँ अचानक कैसे आना हुआ और मेरा ऑफिस कैसे ढूंढा? पौन अम्मा की आत्मा से मैंने बहुत प्रार्थना की है, वो ही मुझे इधर लाई है। सच में? अयो, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैप में आपकी कंपनी का नाम डाला और एड्रेस ढूंढ निकाला। आ जाओ, तुम्हें बॉस से मिलवाता हूँ। आइए मैडम, आइए। यही बॉस है। माई सेल्फ प्रेमानंद, प्रोप्राइटर ईस्ट वेस्ट इंटीरियर डिजाइन्स। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों सर, आपका नाम क्या है? प्रेमानंद। यस मिस्टर प्रेमानंद, ये प्रोजेक्ट मैंने आपकी कंपनी को नहीं दिया, मैंने मिस्टर अरविंद को दिया है। अभी एडवांस देने आई हूँ मैं। एडवांस चेक भी अरविंद के नाम पर ही दूंगी, ओके है ना?